आपने ये देखा होगा कि हम उस एरिया में एकदम बहुत नज़दीक तक डिप्लॉयड हैं और हमारे जो ट्रुप्स हैं वो लगातार 24/7 जो है अपने जो बॉर्डर हैं या लाइकली उनके एक्सिस हैं जहाँ से वो आने की संभावना रहती है पासेस पे, उन सब पे लगातार भागों में वहाँ पे हमारी वो ऑब्जर्वेशन में है वो सारी लोकेशंस वगैरह। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब भी उनकी पेट्रोल वगैरह आती है उस एरिया में, तो हमारे लोग भी अपने एरिया में मुस्तैद रहते हैं और ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो इसके लिए हमारी जो भी अपनी पूरी तैयारी है और जो ड्रिल है उस ड्रिल को हम पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और इस तरह की चीज़ों को हर संभव हम लोग रोकने की लगातार कोशिश करते हैं। और ऐसा अभी इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल इस क्षेत्र में नहीं देखी गई हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें हम हैं, हमारी साथ इंडियन आर्मी और हम सब साथ में हैं यहाँ पे। और इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होने पे और बगल में ही यहाँ पे बुमला में हमारी BPM हट है और जहाँ पे इस तरह के अगर इश्यूज़ होते हैं तो मिल बैठ के यहाँ पे बातचीत किया जाता है। और जो मैकेनिज़्म है वो इतना रोबस्ट मैकेनिज़्म है कि हम जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको अभी तक तो आपस में मिलकर हम लोग उसको सुलझाते रहते हैं। लोग अलर्टनेस की तैयारी तो हमारी लगातार एक जो हाईएस्ट लेवल की होती है वो तो लगातार रहती है हमारी। लेकिन इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसी जिसकी आपने सोचा नहीं हो और उस तरह की चीज़ें हो जाएं तो उस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है हमें। तो हमने उसी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस तरह की कोई भी अनफोर्सिन इंसिडेंट ना हो जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें हम सरप्राइज हो जाएं। तो अलर्टनेस लेवल पहले भी हाई थी, अभी भी हमने बहुत ही हाई लेवल पे ही रखा हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी हैं और जो ड्यूटियाँ करना जो है उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा साहस और बहादुरी और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे जवान आपने देखा होगा चाक चौबंद और बहुत ही अलर्ट है और इस तरह कोई इंसिडेंट नहीं हो रही है। ये तो एक हम लोगों का आश्वासन है ना देश को कि मातृभूमि और पे मतलब किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है। और इसके लिए आप देखिए हमारे जवानों में जोश। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब वहाँ पे हमारी ITBP के जवानों ने बहुत ही जम के लोहा लिया था, मेरे जो अपने जवान हैं उनके मन में ये भावना है कि साहब उनको मौका मिल गया, हमें मौका नहीं मिला। तो तैयारी इस लेवल की हमारी है कि अगर मौका मिलेगा तो बहादुरी जो उन्होंने वहाँ पे दिखाई है उससे बढ़ चढ़ के बहादुरी दिखाने के लिए लोग यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, जो लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं, लेह क्षेत्र में जो अभी रिसेंटली घटनाएं हुई हैं, तो उस दौरान हमारे बहुत सारे साथियों को मौका मिला है कि जिसकी हम तैयारी लगातार साल भर करते रहते हैं और जिस उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथी हैं जो सब सुनते हैं हमारे जवान, तो उनको लगता है कि उनको एक अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें भी जब मौका मिले तो हम भी अपनी इस कर्म क्षेत्र में और रणभूमि में अपनी भी हम बहादुरी दिखा सकें हम लोग। इस दिशा में बहुत काम हुआ है और आपने देखा होगा कि हमारे जवान बहुत ही अच्छी क्लोथिंग, बहुत ही अच्छी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, सब तरफ से जो है फोर्स को एकदम सभी संसाधनों से पूर्ण कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। रोड वगैरह जो पहले यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के हिसाब से नहीं था, लेकिन अब आपने देखा होगा कि लास्ट पॉइंट तक हम जा सकते हैं और जो हमारे जवान हैं बिना थके हुए उन जगहों पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे उनको इमीडिएटली पहुँचने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए तो हम सब जो है मैं समझता हूँ कि देश हमारे लिए जितना कर सकता था देश ने हमारे लिए किया है। और अब हमारी बारी है कि हम उसमें कहीं कोई आँच नहीं आने दें, हम लोग उस विश्वास को नहीं तोड़ें हम लोग, और मुस्तैदी से लगे हुए हैं। ये विश्वास तो हम अपने देश को दिलाना चाहेंगे।